भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। कानून बनाना, कानून को जनता में निर्गमन करना एक आधार होता है, एक धारणा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी सर्वप्रथम अपराध अधिनियम 1860 के अंतर्गत धारा 4 में चोरी करना और ऐसी कई आपराधिक प्रवृत्तियां होती हैं, सबसे ज़्यादा कानून की धाराओं में अपराध अधिनियम उज्ज्वल होता है। अंततः 599 धारा में मानहानि का दावा प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम धारा 302 से लेकर 307, 309 और 325 तक जो धाराएं हैं, उनमें सजाया मौत का प्रावधान दिया गया है। यह प्रकरण अलग अलग होता है। जब धारा 309, 311 लागू होता है, इसमें भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करना या फिर किसी को मृत्यु की तरफ बढ़ाना या उसको मरने के लिए तैयार करना, यह अपराध अधिनियम की श्रेणी में आता है और वह सबसे ज़्यादा अपराधी होता है जिसको मृत्यु के बारे में बताता है और वह अंततः मृत्यु कारित करता है। भली भांति ऐसा वाक़या कई बार देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति जेल में है और वह अंततः जेल के अंदर मारा जाता है, वह भी धारा 302 से लेकर धारा 325 तक है। किसी भी राजकाज में बाधा करना और कोई नुकसान कारित करना भी मृत्युदंड की धारणा पर आधारित है। सर्वप्रथम अपीलार्थी होता है और एक प्रत्यार्थी होता है। पक्ष विपक्ष, इन सभी बातों को देखकर कोई भी मुकदमा होता है वह दो पक्षों में होता है। अंततः दोनों ही पक्षों का प्रकरण अलग अलग होता है। बचाव की प्रक्रिया में अधिवक्ताओं ने जिस तरह से अपना बयान दिया है वह न्यायाधीश पर आधारित होता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अंततः अदालत जिस नतीजे पर पहुंचती है उसी का कार्यान्वयन किया जाता है। अंततः फैसला किसके पक्ष में होता है यह तो प्रकरण पर आधारित होता है। कभी कभी कुछ अधिनियम इस प्रकार से बनाए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव होता है। पर्यावरण अधिनियम के बारे में, यह अधिनियम 1956 में जब बना, उस समय अंग्रेज़ों का एक नया कानून था, उसी में सुधार किया गया है और अंततः अपराध अधिनियम अथवा इन धाराओं को बढ़ाया गया है। आजकल कानून की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा वक्तव्य, हमें मालूम है कि जो साधारण कानून की प्रक्रिया है उसमें साधारण बातें हैं और अपराध की प्रवृत्ति एक अलग है। ज़मीन जायदाद का मुकदमा या फिर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, विवादित वस्तुओं को देखना और विवाद के प्रति कुछ नया मसलन वाक़या बनाना, ये दोनों ही अलग अलग रवैया होता है। कभी कभी जो यहाँ की विशेष गुफ्तगू होती है उसी में हम पारदर्शी नियंत्रण करते हैं और अदालत की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं करते हैं। इसमें यह महसूस किया जाता है न्यायाधीश ने न्यायालय की अवमानना पर कुछ कठोर दंड देने का प्रावधान भी है। न्यायालय की अवमानना में न्यायाधीश के ऊपर निर्भर है, इसमें कोई कानून की धारा सम्मिलित नहीं है।